नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार बलिया न्यूज। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। बैरिया तहसील परिसर में गोड़ जात का धरना प्रदर्शन अनशन बैरिया बलिया। जहां खबर बैरिया से अखिल भारत वर्षीय गोड़ महासभा एवं गोड़ छात्र संघर्ष समिति बैरिया द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार से स्थानीय तहसील में अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। अपने 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे गोड़ छात्र संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी से मांग किया कि जब तक हमारे समाज को गोड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक यह धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। गोड़ समाज के लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास का कार्य लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम दमदार है, सोच ईमानदार है कि नीति पर काम कर रही है, फिर आज हमारे समाज के साथ अन्याय क्यों कर रही है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्थापित भारत का राजपत्र 1976 व 2002 उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश व जिलाधिकारी बलिया का आदेश का अनुपालन करते हुए तत्काल अनुसूचित जाति जनजाति गोड़ जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। गोड़ छात्र संघर्ष समिति ने धरने के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे मांगों को समय रहते मानी नहीं जाती तो यह धरना प्रदर्शन यूं ही उग्र रूप अख्तियार कर पूरे जनपद में सरकारी कार्यालयों पर तालाबंदी कर सभी कामकाज को ठप करने को विवश होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरना स्थल पर अपना समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल, एस तिवारी, दिलीप सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विनोद सिंह, जयप्रकाश यादव, मुन्ना, अमरजीत सिंह यादव, राणा प्रताप यादव सहित दर्जनों सपा एवं कांग्रेसी नेतागण मौजूद रहे। अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर गोड़ छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजीत कुमार गौड़, उमेश गौड़, संजीत गौड़, विजय गौड़, लालू गौड़, अमरचंद गौड़, हरिहर गौड़, आनंद गौड़, रमेश गौड़ सहित सैकड़ों की समस्या में क्षेत्र के गौड़ समाज के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गौड़ समाज के लोग तहसील परिसर में अपने परंपरागत वाद्य यंत्र हुरका पाकाउस बजाकर जिला प्रशासन होश में आओ, गोड़ जाति का सर्टिफिकेट बनाओ का नारा भी बुलंद किया। पंडित शिवसागर दुबे, तहसीलदार बैरिया का वाइट। सर, ये आपके तहसील परिसर में गोड़ समाज के लोग जो है जात प्रमाण पत्र के लिए धरना पे बैठे हैं और आप पे आरोप लगा रहे हैं कि शिवसागर दुबे ही जो है डीएम से भी बड़े हैं, जो कि हमारा पिछले जो डीएम आए थे वो जारी किए थे, लेकिन इन्हीं की बदौलत हम लोग का जारी नहीं हो रहा है। दरअसल हम किसी से बड़े नहीं हैं। हमारे लिए तो ये उपस्थित जो जनता होती है उनसे भी हम बड़े नहीं होते, उनके ही कार्य करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारी सीमाएं शासनादेश हैं। शासनादेश ये जो प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि कुछ दिनों पहले जारी होता था, अब जारी नहीं हो रहा है। आप पॉजिटिव रूप में जरा सोचिए कि वह हम ही थे जो जारी कर रहे थे और हम ही हैं जो अब जारी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ परेशानियों से कोई भी पूछा जाए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। सन 2003 में एक शासनादेश था कि 1359 और 56 की खतौनी, जिसमें मतलब जातियों का उल्लेख भी होता था, उसको देखें और उस पर यदि कहीं संतुष्टि यदि कहीं हो तो सामान्य जांच में यदि उसके विपरीत कोई तथ्य न मिले तो आप प्रमाण पत्र जारी करें। हम लोगों ने 1356-59 में गोड़ जात जिसके आगे लिखा गया हमने जारी किया। इसके बाद ढेर सारी शिकायतें जब शासन में पहुंची कि तमाम सारे पेशे के आधार पर लोगों को गोड़ भी लिखा गया है, तो शासनादेश परिवर्तन हुआ 2010 में और उसी का रिपीटेशन किया गया 2017 में और वही अब तक लागू है। उसमें उन्होंने लिखा कि केवल 1356 और 59 की खतौनी को ही एकमात्र आधार न बनाया जाए, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण के लिए जारी की गई अधिसूचना संविधान संशोधन जिस तिथि से हुई है उस तिथि के पूर्व की सर्टिफिकेट्स तमाम सारे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, नौकरी की, मतलब शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब जो भी प्रमाण पत्र हों उस तिथि के पूर्व के हों या उस पूर्व के कागजों के आधार पर बाद में बने हों, उन्हीं को ही आधार माना जाए कि वह जाति के लिए हैं। फिर लिखा है कि इस इतने पर भी पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय जांच में विशेषकर उस गांव में या गांव के आसपास निर्विवाद गोड़ जाति और खरवार जाति दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन एक ही है विषय कि निर्विवाद गोड़ जाति से संतुष्ट होने के पश्चात ही निर्माण जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ध्यान रहे, उसमें सबसे बड़ी विशेषता लिखा गया, ध्यान रहे कि कोई भी
पात्र व्यक्ति